ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी बाशिंदों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जहां भाग पाकिस्तानी मैकेनिक थे। 5 की शनाख्त कर ली गई। वर्कशॉप मालिक दिलशाद, बेटे नईम, जाफर, दानिश और नासिर का ताल्लुक पंजाब से है। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, नहरों पर बात न मानी तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जराए का कहना है आला हुकूमती शख्सियात ने फिर PPA क़यादत से राब्ता कर लिया। पीपल्स पार्टी का नहरों की मुखालिफत न करने का मुतालबा मानने से इनकार। और PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स को 235 रन का हदफ। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीजन 10 की पहली सेंचुरी जड़ दी। 105 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कराची की बैटिंग जारी। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। तालीम के शोबे में इस्लाहात से बड़ी कामयाबियां मिली। पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्की में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला गुर्बत का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल बन गए। नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। काफली के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखब। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सीज फायर। मुर्तजा वहाब की कामरान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मेयर कराची ने कहा, उम्मीद है गवर्नर सिंध वफाकी हुकूमत को कायल कर लेंगे। कामरान टिसोरी ने कहा, कोशिश करेंगे 100 अरब आएं और शहर पर लगाएं। चीफ जस्टिस ने मेरे खत पर नोटिस ले लिया। डंपर हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। गवर्नर ने PSL मैचेस पर कहा, वो और मुर्तजा वहाब कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कराची किंग्स की तरह कराची को भी सपोर्ट करना है। महंगाई में कमी से आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। कहा, हुकूमत इस पर काम कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर दाल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को बखूबी समझता हूँ। टैक्स निजाम को इंतहाई सादा बनाए जाने जा रहे हैं। फौशी इस्तेहकाम के लिए अपनी दुरुस्त समत का तयन जरूरी है। रेकोडेक में काम करनी शुरू होने के बाद 2028 में हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए हर सेक्टर को बरामदात करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेलारूस में हेवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का तफसीली दौरा। मेजबान वजीर आजम ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बेलास फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। बताया, कानकनी में इस्तेमाल आलात की तैयारी 1948 से जारी है। 1951 से गाड़ियों के लिए साजो सामान और 1961 से ट्रक तैयार किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। लुटन एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और लीगी रहनुमाओं ने उनका खैर मकदम किया। बानी PTI की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद तलबी। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने खत लिख दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने बानी PTI को 15 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर केसेस ज़ेर समाअत हैं। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया आबिदाबाद में 4 साल के बच्चे को कुचल डाला। अफान ग्राउंड में खेल रहा था। वाटर टैंकर भी ग्राउंड में ही पार्क किया गया था। ड्राइवर की गैर मौजूदगी में क्लीनर ने टैंकर चलाया जो बेकाबू हो गया। पुलिस का कहना है वाकई की मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं।
कराची को दोबारा अनारकी की तरफ जाने नहीं देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नाइंसाफियों की वजह से शहर के हालात खराब होते हैं। तमाम इकाइयां शहर के हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। मुस्तफा कमाल का कहना है, मामलात को इंतजामी तौर पर हल किया जाना चाहिए। हालात खराब हुए तो लोग अपने बुनियादी मसाइल भूलकर लाशें उठाने में लग जाएंगे। ANP के रहनुमा शाहिद सैयद ने कहा, शहर में निशानी नहीं इंतजामी मसाइल हैं। जो गाड़ी गलत चला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पानी नलके में नहीं लेकिन टैंकर में मौजूद है। जो हमारा हक है वो मिलकर हुकूमत वक्त से मांगेंगे। वजीर आला KP अच्छे बच्चे हैं, हमेशा इस्लामाबाद की बात मानते हैं। गारंटी देता हूं वो रोएंगे भी और माइंस एंड मिनरल बिल पास भी करेंगे। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं करप्ट हैं ये लोग। अब तो साबिक वजीर खजाना ने भी कह दिया वजीर आला करप्ट हैं। तारीख की बदतरीन करप्शन यहाँ हो रही है, लेकिन FIA और NAB को नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी नहरों का मामला उठाकर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नहरों की मंजूरी खुद सदर आसिफ जरदारी ने दी। आसिफ जरदारी की मंजूरी और बिलावल की मुखालफत समझ से बालतर है। बिलावल एहतजाज के बजाय वालिद से पूछे नहरों की मंजूरी क्यों दी। दावा किया नहरी मंसूबे का मामला सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया था। मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा चंद रोज के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में कल से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज्यादा होगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा होगा। रात में भी मौसम गर्म रहेगा। आंधी झक्कड़ चलने का भी इम्कान। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात में शदीद बदनज़मी ने इंतजामी मामलात की कली खोल दी। कराची के कई इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में इम्तिहान देने वाले तलबा का बुरा हाल। लाड़काना में 10वीं का बायोलॉजी का पर्चा 20 मिनट ताखीर से इम्तिहानी मराकज़ पहुंचा। हलशुदा पर्चा बच्चों को पहले ही व्हाट्सएप पर मिल गया। जेकबाबाद में भी पर्चा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। मानसहरा के इम्तिहानी सेंटर में तलबा को नकल कराने वाला सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया। सोल्जर बाजार कराची में CTD की कार्रवाई। कलादम जैनबियून के दहशतगर्द मूसा रिजवी उर्फ कामरान को गिरफ्तार कर लिया। DSP CTD का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द मुतादिद अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। काफी अरसे से रूपोश था। लाहौर में मोटरवे पुलिस ने डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामद होने पर 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है पेट्रोलिंग अफसरान ने ज़ाब्ते के मुताबिक गाड़ी रोकी तो मुल्जिमान ने मज़ाहमत की। डबल कैबिन गाड़ी में सवार अफराद ने दूसरी गाड़ी पर अपने मुसल्लह साथियों को बुला लिया। मुल्जिमान के पास असलहा लाइसेंस नहीं था। मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने मस्कत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। जौहरी मामले पर ईरान अमेरिका से मुनसिफाना और बाइज्जत मुआहदे का ख़्वाह है। अब्बास इराक़ची ने कहा हमारी नीयत मसावी बुनियाद पर मुआहदे तक पहुंचना है। अगर दूसरा फरीक भी इसी नीयत से आए तो इब्तदाई मफाहमत मुमकिन है जो मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत होने जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी के जरिए मामलात हल करने पर यकीन रखते हैं। चीन की तरक्की खुद इन्हसारी और मेहनत पर मुनहसर है। चीनी कौम किसी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब, कहा तजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को तन्हा करने का बाइस बनेगा।
चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बीजिंग पर अमेरिकी टैरिफ से आलमी तिजारत मजीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस पर बमबारी में 7 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। बीरुल बलाह में ड्रोन हमले में 10 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों को बर्बरियत करार देते हुए कहा कि इसराइली हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चे निशाना बन रहे हैं। इसराइल ने शुमाली गजा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के अहकामात जारी कर दिए। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए उर्दन में एहतजाज, यमन के दारुल हुकूमत सना और लीबिया में भी रैलियां निकाली गईं। फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अंतालिया में वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी होनी चाहिए। गजा के शहरियों को इमदाद से महरूम करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका की इमिग्रेशन अदालत ने फलस्तीनियों की हिमायत पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। महमूद खलील की मुल्क बदरी से मुताल्लिक एक और मुकदमा न्यू जर्सी की अदालत में ज़ेर इल्तवा है। महमूद खलील के वकला अमरीकी अदालत के फैसले को चैलेंज करेंगे। इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर अमरीका ने सैकड़ों गैर मुल्की तलबा के वीजे मनसूख कर दिए। सुपर लीग की दहाई का शानदार जश्न, पिंडी में छा गए क्रिकेट के रंग। गुज़श्ता रोज सीजन 10 के पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। लेजेंड गुलकारा आबदा परवीन ने सूफियाना कलाम से समा बांधा। यंग स्टनर्स ने तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने लहू करमाया। इब्रारुल हक और नताशा बेग ने ऑफिशियल एंथम गाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा नईमा भट्ट। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।